हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आइए, हम लोग फिजिक्स पढ़ रहे थे और हम लोगों ने फिजिक्स में मोशन पढ़ना स्टार्ट किए थे। हम लोग यूनिट एंड डायमेंशन यानी कि फर्स्ट चैप्टर को हम लोगों ने छोड़ दिया था, क्योंकि उसमें बहुत सारे फार्मूला की आवश्यकता होता है जो कि अभी आप लोग को समझ में नहीं आएगा। इसीलिए हम लोग मोशन से स्टार्ट किए थे। मोशन से हम लोगों ने पढ़ना स्टार्ट किया था। मोशन को हिंदी में क्या कहते हैं? गति कहते हैं। मोशन से हम लोगों ने पढ़ना स्टार्ट किया था और मोशन के प्रकार तक हम लोगों ने पढ़ लिया था। क्या कर लिया था? मोशन के प्रकार तक हम लोगों ने पढ़ लिया था, यानी कि 6 प्रकार के मोशन को हम लोग पढ़े थे। ठीक ना? जितना आपको कंपटीशन के एग्जाम में आता था उतना प्रकार के हम लोग मोशन के प्रकार को हम लोगों ने देखा था। अब आप बात लाइए, जब भी आप मोशन कीजिएगा यानी कि गति कीजिएगा, क्या कीजिएगा? गति कीजिएगा, तो कुछ ना कुछ आप दूरी तय कीजिएगा। तो अब हम लोग आगे पढ़ेंगे क्या चीज को? दूरी को। क्या पढ़ेंगे? दूरी को। दूरी को इंग्लिश में कहते हैं डिस्टेंस। डिस्टेंस डिस्टेंस यानी कि इसे क्या कहते हैं? दूरी कहते हैं। आइए अब हम समझते हैं दूरी। साथ साथ हम लोग क्या समझेंगे? विस्थापन यानी कि डिस्प्लेसमेंट को। डिस्प्लेसमेंट को हिंदी में कहते हैं विस्थापन। देखिए, नॉर्मल हम लोग बोलचाल के भाषा में दूरी और विस्थापन को हम लोग समान ही यूज करते हैं। विस्थापन को हम लोग दूरी में ही यूज कर लेते हैं, ठीक ना? लेकिन जब आप फिजिक्स पढ़िएगा ना, तो फिजिक्स में दूरी और विस्थापन का अर्थ क्या हो जाता है? अलग अलग हो जाता है। पहले हम लोग दूरी को समझेंगे, उसके साथ ही साथ किसको समझ लेंगे? विस्थापन को समझ लेंगे। आइए हम लोग समझते हैं दूरी को। दूरी किसे कहेंगे? तो देखिए, जब भी आप चलते हैं, कहीं भी जाते हैं, तो आप किसके अकॉर्डिंग चलते हैं? सड़क के अकॉर्डिंग चलते हैं, यानी कि सड़क के लंबाई के साथ आप चलते हैं। तो जो चलते हैं ना, वो सड़क की लंबाई, वही सड़क की लंबाई की सड़क का जो वास्तविक लंबाई होता है ना, वही क्या होता है? आपका दूरी होता है। हम लोग किसके अकॉर्डिंग चलते हैं? सड़क के अकॉर्डिंग। और सड़क क्या है? लंबा होता है। तो सड़क के वास्तविक लंबाई को ही हम लोग क्या कहते हैं? दूरी कहते हैं। सड़क के वास्तविक लंबाई को हम लोग क्या कहते हैं? दूरी कहते हैं। यानी कि जब हम लोग सड़क के अकॉर्डिंग चलते हैं तो क्या चीज को तय करते हैं? दूरी को तय करते हैं। जैसे देखिए, आप यहाँ हैं, यहाँ से यहाँ गए, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ आ गए। मान लीजिए कि ये पॉइंट ए हो गया, पॉइंट बी हो गया, पॉइंट सी हो गया, पॉइंट डी, ई और ये पॉइंट एफ हो गया। हम आपको क्या बोले कि सड़क के वास्तविक लंबाई को ही हम लोग क्या कहते हैं? दूरी कहते हैं। सड़क के वास्तविक लंबाई को क्या कहते हैं? हम लोग दूरी कहते हैं। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। हम लोग फिजिक्स पढ़ रहे थे और फिजिक्स में हम लोग पढ़ना स्टार्ट किए थे मोशन को, ठीक ना? मोशन को हम लोग पढ़ना स्टार्ट किए थे। हम लोग यूनिट एंड डायमेंशन को नहीं पढ़े थे, क्योंकि यूनिट एंड डायमेंशन में बहुत सारे फार्मूला का यूज होता है। हम लोग क्या करेंगे? पूरा फिजिक्स को खत्म कर लेने के बाद, यानी कि लास्ट में हम लोग क्या पढ़ेंगे? यूनिट एंड डायमेंशन पढ़ेंगे। हम लोग मोशन पढ़ना स्टार्ट किए थे और मोशन में हम लोगों ने पढ़ लिया था टाइप्स ऑफ मोशन, यानी कि 6 प्रकार के मोशन को पढ़ा था हम लोगों ने, यानी कि 6 प्रकार के गति को हम लोगों ने पढ़ा था। अब हम लोग आगे चलेंगे, यानी कि कहाँ से चलेंगे? मोशन से आगे हम लोग चलेंगे, यानी कि गति जो पढ़े थे ना 6 प्रकार के गति, उससे अब हम लोग आगे चलेंगे। जब भी हम लोग मोशन करते हैं तो क्या चीज को तय करते हैं? दूरी को तय करते हैं, यानी कि हम समझते हैं डिस्टेंस को। डिस्टेंस के साथ साथ हम लोग किसको समझ लेंगे? डिस्प्लेसमेंट को। डिस्टेंस के साथ साथ हम लोग डिस्प्लेसमेंट को भी समझ लेंगे। डिस्टेंस डिस्टेंस देखिए, डिस्टेंस यानी कि इसे हिंदी में कहते हैं दूरी। दूरी, डिस्टेंस को हिंदी में क्या कहते हैं? दूरी कहते हैं। हम लोग दूरी किसे कहेंगे? देखिए, हम लोग दूरी किसे कहेंगे? जब आप किसी भी चीज को चलते हैं तो सड़क के वास्तविक लंबाई को ही चलते हैं। क्या करते हैं? सड़क के वास्तविक लंबाई को ही आप क्या करते हैं? चलते हैं। तो उसी सड़क के वास्तविक लंबाई को हम लोग क्या कहते हैं? दूरी कहते हैं। या हम लोग वास्तविक लंबाई ना कह के सड़क की ही लंबाई को हम लोग क्या कहते हैं? दूरी कहते हैं। जैसे आप अपने घर से विद्यालय जाते हैं तो सड़क जैसे जैसे ले जाता है वैसे वैसे आप चलते हैं, सड़क से अलग नहीं चलते हैं।
जैसे जैसे सड़क जाता है वैसे ही आप चलते हैं। तो आप जो सड़क के अनुदिश चले हैं ना, तो जब आप सड़क के अनुदिश चले हैं तो उसी सड़क की लंबाई को ही हम लोग क्या कहेंगे, दूरी कहेंगे। क्या कहेंगे, दूरी कहेंगे। यानी कि सड़क की लंबाई को ही क्या कहते हैं हम लोग, दूरी कहते हैं। जैसे देखिए, मान लीजिए कि हमको पॉइंट ए तर मेरा क्या है, घर है। पॉइंट ए से हम आए बी पर, बी से आए हम सी पे, सी से आए हम कहाँ, डी पे, सी से हम कहाँ आ गए, डी पे आ गए, डी से कहाँ चले, ई पे चले। अब बतलाइए हमको, ये ए से बी की दूरी 5 मीटर, ये भी मान लीजिए कि 4 मीटर, ये डी सी से डी की दूरी 5 मीटर और डी से ई की दूरी कितना, 6 मीटर। हम बोल रहे हैं कि सड़क के वास्तविक लंबाई को ही हम लोग क्या कहेंगे, दूरी कहेंगे। मान लीजिए कि यहाँ आपका स्कूल है, पॉइंट ई पर क्या है आपका स्कूल है। हम यहाँ से आ रहे हैं, ये मेरा स्कूल का रास्ता है, मेरे घर से स्कूल का रास्ता यही है। क्या है, यही है। चाहे आपके घर से स्कूल का रास्ता क्या है, यही है। हम यहाँ से निकले और ठीक ये सड़क के अनुदिश ही हम लोग चल रहे हैं, रास्ते के अनुदिश ही हम लोग चले। ये जो रास्ते के अनुदिश चल रहे हैं ना, जो यहाँ से यहाँ है ना, ए से ए बी सी डी और ई है ना, ये क्या है, वास्तविक लंबाई है। इस रास्ता का क्या है, वास्तविक लंबाई है। यानी कि इस सड़क का क्या है, वास्तविक लंबाई है। इसे हम लोग क्या कहते हैं, दूरी कहते हैं। यानी कि देखिए कितना आ जाएगा दूरी, यानी कि डिस्टेंस कितना आ जाएगा मेरा, ये कितना आ जाएगा 5, ए से बी तक 5, बी से सी तक 4, तो 5 4 9, फिर ये कितना हो जाएगा 9 5 कितना हो जाएगा 14, 14 और 6 कितना हो जाएगा 20, कितना हो जाएगा 20 मीटर। मेरा दूरी कितना निकल के आ गया, 20 मीटर। कितना निकल के आ गया, 20 मीटर। तो जब आप सड़क के अनुदिश चलिएगा, यानी कि सड़क के साथ जैसे जैसे आपको सड़क ले जाएगा, तो आप क्या चीज को तय कीजिएगा, दूरी को तय कीजिएगा। सड़क को चलिएगा तो क्या चीज को तय कीजिएगा, दूरी को तय कीजिएगा। क्या चीज को तय कीजिएगा, दूरी को तय कीजिएगा। यानी कि हम कह सकते हैं कि सड़क के वास्तविक लंबाई को ही हम लोग क्या कहते हैं, दूरी कहते हैं। क्या कहते हैं, दूरी कहते हैं। ये जो दूरी होता है ना, इसमें दिशा नहीं होता है, दूरी में दिशा की कमी होती है, दिशा नहीं होता है, इसीलिए हम लोग क्या कहते हैं, अदिश राशि कहते हैं। यहाँ केवल अदिश और सदिश समझिए, क्योंकि आपको लास्ट में जब यूनिट एंड डायमेंशन पढ़ाया जाएगा तो उस टाइम सदिश और अदिश को अच्छा से पढ़ाया जाएगा। यहाँ केवल समझिए कि दूरी को क्या कहते हैं, अदिश राशि कहते हैं। क्या कहते हैं, अदिश राशि कहते हैं। राशि दो प्रकार के होता है, एक सदिश राशि होता है और एक अदिश राशि होता है। तो सदिश राशि किसे कहते हैं, वैसे राशि जिसमें दिशा की आवश्यकता नहीं होता है उसे क्या कहते हैं, अदिश राशि। और सदिश राशि किसे कहते हैं, वैसे राशि जिसमें दिशा की आवश्यकता होता है उसे क्या कहते हैं, सदिश राशि कहते हैं। तो जो दूरी होता है ना हमारा, दूरी में दिशा की आवश्यकता नहीं होता है, इसलिए दूरी हमारा क्या है, अदिश राशि है। दूरी देखिएगा ना, कभी भी दूरी आपका 0 नहीं होगा। दूरी होता है ना, कभी भी आपका शून्य नहीं होता है। यानी कि दूरी 0 हो ही नहीं सकता है। जब आप गति कर रहे हैं तो यहाँ से यहाँ आए, फिर यहाँ से आए, फिर यहाँ से आए, यानी कि जितना बढ़ाइएगा तो इस दूरी को तो तय कीजिएगा ना। ऐसा नहीं ना है कि इस दूरी को तय नहीं कीजिएगा, नहीं कीजिएगा तब ना 0 होगा, लेकिन कीजिएगा तो कुछ ना कुछ तो आप एकदम तय कीजिएगा। दूरी तो चलिएगा तो कुछ ना कुछ तो तय कीजिएगा, और नहीं कीजिएगा तो यानी कि आप क्या है, गति अवस्था में नहीं है, रेस्ट अवस्था में है। अगर आप रेस्ट अवस्था में नहीं है, गति कर रहे हैं, तो कोई ना कोई दूरी तय कर ही रहे हैं। क्या कर रहे हैं, कोई ना कोई दूरी तय कर ही रहे हैं। तो जब भी आप मूवमेंट कीजिएगा, यानी कि गति अवस्था में रहिएगा, तो आप दूरी कीजिए, दूरी तय कीजिएगा। तो दूरी क्या होता है कि कभी भी क्या होता है, शून्य नहीं होता है। जैसे मान लीजिए ना, यहाँ से यहाँ है, फिर यहाँ है, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यानी कि जाने में 10 मीटर की दूरी तय किए और आने में भी कितना मीटर का तय किए, 10 मीटर का, सॉरी 20 मीटर का दूरी तय किए जाने में भी, और आने में भी कितना दूरी तय किए, 20 मीटर का तय किए। यानी कि टोटल दूरी हमने कितना तय कर लिया, 40 मीटर दूरी तय कर लिया। तो इसीलिए दूरी इसी प्रकार क्या होता है, दूरी कभी शून्य नहीं होता है, और ना ही दूरी क्या होता है, निगेटिव होता है। दूरी का मात्रा क्या होता है, मीटर होता है। क्या होता है, मीटर होता है। ठीक, आप लोग को दूरी समझ में आया होगा। दूरी किसे कहते हैं, तो सड़क के वास्तविक लंबाई को हम लोग क्या कहते हैं, दूरी कहते हैं। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग चलते हैं डिस्प्लेसमेंट की तरफ, यानी कि हम लोग अब समझेंगे डिस्प्लेसमेंट को। यानी कि देखिए, दूरी और डिस्प्लेसमेंट, हम लोग बोलचाल के भाषा में डिस्प्लेसमेंट को ही हम लोग क्या कह देते हैं, दूरी ही कह देते हैं। लेकिन जैसे आप फिजिक्स पढ़िएगा ना, तो थोड़ा सा का अंतर हो जाता है इसमें, डिस्प्लेसमेंट थोड़ा सा का अंतर हो जाता है। यानी कि डिस्प्लेसमेंट का अर्थ अलग हो जाता है और दूरी का अर्थ अलग हो जाता है।
हम बोल रहे हैं कि सड़क के वास्तविक लंबाई को क्या कहते हैं, दूरी कहते हैं, लेकिन यही हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं कि न्यूनतम दूरी। क्या कहते हैं, शॉर्टकट को क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। शॉर्टकट यानी कि न्यूनतम दूरी को क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। डिस्प्लेसमेंट को हिंदी में क्या कहते हैं, विस्थापन कहते हैं। क्या कहते हैं, विस्थापन यानी कि डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट यानी कि विस्थापन, विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट किसे कहते हैं, एकदम न्यूनतम दूरी को क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। न्यूनतम दूरी को क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। या शॉर्टकट को क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। शॉर्टकट को क्या कहेंगे, डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। जैसे मान लीजिए कि हमको यहां से यहां तक आना है, ये मेरा 4 मीटर है और ये मेरा कितना है, 3 मीटर है। कितना है, 3 मीटर है। ये अगर हम कहें कि हमको दूरी बतलाइए, क्या बतलाइए, दूरी बतलाइए, तो आप सीधा कहिएगा कि सर दूरी तो आपका 7 मीटर हो गया। लेकिन मैं कहूँ कि विस्थापन बताइए तो आपको ये सर यहाँ से यहाँ तो हम आ सकते हैं ना, हम इधर घूमने की क्या फायदा है, हमने तो देखा है एक शॉर्टकट रास्ता, यानी कि न्यूनतम इस दूरी से भी हम लोग क्या आ सकते हैं, एकदम शॉर्टकट आ सकते हैं। तो यहाँ से यहाँ हम लोग शॉर्टकट आ सकते हैं ना, तो यही मेरा क्या है, विस्थापन है। तो अब हम लोग विस्थापन यहाँ निकालेंगे कैसे, तो आप लोग पढ़े त्रिभुज के कर्ण निकाल, ये क्या है, एक त्रिभुज है, क्या एक प्रकार का क्या है, ये त्रिभुज है। और ये क्या है, त्रिभुज में होता है क्या चीज आपका, लंबाई, और ये क्या होता है, बेस। तो ये क्या होता है, कर्ण होता है। तो कर्ण बराबर क्या होता है, कर्ण को इंग्लिश में एस से सूचित करते हैं। कर्ण बराबर होता है रूट अंडर, लंब को क्या चीज से सूचित करते हैं, पी से। क्या करते हैं, पी से, यानी कि पी स्क्वायर, प्लस आधार को क्या चीज से सूचित करते हैं, बी से, बी स्क्वायर। तो एच बराबर हो जाएगा पी स्क्वायर कितना है, 4 का स्क्वायर, क्या हो जाएगा, रूट अंडर 4 का स्क्वायर प्लस रूट अंडर 3 का स्क्वायर। फिर क्या हो जाएगा, h बराबर 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, प्लस 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो h बराबर कितना हो जाएगा, रूट अंडर 25। तो फिर h रूट अंडर खुद से निकालिएगा तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। यानी कि मेरा विस्थापन कितना आ गया, 5। यानी कि विस्थापन कितना होगा, 5 होगा। विस्थापन यानी कि डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, 5 होगा। विस्थापन कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। यानी कि न्यूनतम दूरी, ये जो शॉर्टकट है ना, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, विस्थापन कहते हैं। क्या कहते हैं, विस्थापन कहते हैं। यानी कि एकदम से न्यूनतम दूरी को क्या कहते हैं हम लोग, विस्थापन कहते हैं। यानी कि शॉर्टकट रास्ता को क्या कहते हैं, विस्थापन कहते हैं। या ये भी कह सकते हैं प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी को क्या कहते हैं, विस्थापन कहते हैं। ठीक ना। अब आइए, अब हम लोग समझते हैं विस्थापन और ये दूरी में संबंध को समझते हैं। उससे पहले हम लोग देखते हैं विस्थापन क्या होता है। विस्थापन में दिशा होने के कारण ये क्या होता है, सदिश होता है। विस्थापन में दिशा होने के कारण क्या होता है, सदिश राशि होता है। क्या होता है, सदिश राशि होता है। कौन सा राशि होता है, विस्थापन, तो सदिश राशि होता है, क्योंकि इसमें दिशा होता है। आप जब भी शॉर्टकट कब जाते हैं, जब आप देखे रहते हैं तब कि हम इस दिशा में जाएंगे तो क्या हो जाएगा, शॉर्टकट दूरी को तय करेंगे। यानी कि शॉर्टकट दूरी में क्या होता है, दिशा होता है, इसलिए शॉर्टकट को ही हम लोग क्या कहते हैं, विस्थापन कहते हैं। विस्थापन क्या हो जाता है, सदिश राशि होता है, क्योंकि सदिश राशि को दिशा की आवश्यकता पड़ती है। ठीक ना। तो सदिश क्या है सॉरी विस्थापन क्या है, सदिश राशि है। ठीक ना। विस्थापन क्या, सदिश राशि है। और विस्थापन क्या होता है, शून्य भी हो सकता है। विस्थापन क्या हो जाता है, शून्य भी होता है। तो आइए हम लोग क्या करते हैं कि दूरी और विस्थापन में रिलेशन को दिखा के हम लोग क्या करते हैं कि विस्थापन और दूरी में क्या रिलेशन है। ठीक, आप लोग को विस्थापन समझ में आया होगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, यानी कि देखते हैं अब हम लोग रिलेशन, दूरी और विस्थापन में रिलेशन देखते हैं। यानी कि देखिए दूरी और विस्थापन में हम लोग रिलेशन, पहला हम लोग देखते हैं पॉइंट 1। दूरी हमेशा क्या होता है, विस्थापन से बड़ा होता है। विस्थापन से बड़ा होता है। क्या होता है, दूरी हमेशा विस्थापन से बड़ा होता है। देखिए आप समझिए कैसे दूरी विस्थापन से बड़ा होगा। चलिए, एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है, एक पॉइंट सी है, एक पॉइंट डी है और एक पॉइंट ई है। यहां से 4 मीटर, ये 3 मीटर, फिर ये 4 मीटर, फिर ये 3 मीटर। ठीक, अब हमको यहां से यहां तक आना है तो, और फिर यहां से यहां तक आना है। ये मेरा हम कह रहे हैं कि न्यूनतम दूरी क्या है, विस्थापन है। और ये सड़क के वास्तविक लंबाई क्या है, दूरी है।
हम बोले कि आप इसमें दूरी को बतलाइए और इसमें विस्थापन को बतलाइए। इसमें विस्थापन को बतलाइए यानी कि डिस्प्लेसमेंट को बतलाइए और डिस्टेंस को बतलाइए कि मेरा डिस्टेंस क्या होगा और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। डिस्टेंस क्या होगा और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। तो आप कहिएगा सर आप तो बतलाए हैं कि सड़क के वास्तविक लंबाई को हम लोग दूरी कहते हैं, तो दूरी में तो कोई दिक्कत ही नहीं है। 14 मीटर दूरी हो गया। कितना हो गया? 14 मीटर दूरी होगा। 4 3 7 7 4 11 3 13 11 3 कितना हो गया? 14। 14 मीटर क्या हो गया? मेरा दूरी हो गया। लेकिन सर अब विस्थापन तो क्या कहते हैं? न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं और विस्थापन हमको क्या करना पड़ेगा? निकालना पड़ेगा। तो ये क्या है? त्रिभुज है। त्रिभुज का हम लोग अभी फॉर्मूला से कैसे निकाले थे? 4 7 का कितना निकाले थे? 5 निकाले थे। ऐसे एक बार और देख लीजिए। एच बराबर होता है √p² प्लस b²। एच बराबर क्या हो जाएगा? हम डायरेक्ट कर देना। 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 16 और 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 9। अब हम जोड़ेंगे तो h बराबर कितना हो जाएगा? √25 यानी कि 25। 25 को क्या कीजिएगा? रूट से बाहर निकालिएगा तो क्या हो जाएगा? 5। यहाँ से यहाँ तक की दूरी 5, फिर यहाँ से यहाँ तक की निकालिएगा तो कितना हो जाएगा? 5। और यहाँ से यहाँ तक की दूरी 5 और यहाँ से यहाँ तक की दूरी 5, तो टोटल विस्थापन कितना हो जाएगा? 10 मीटर। देखिए तो विस्थापन क्या दूरी से बड़ा है कि छोटा है? छोटा है। किसी भी केस में देखिएगा ना तो दूरी क्या होता है? विस्थापन से क्या होता है? बड़ा होता है। दूरी हमेशा क्या होता है? विस्थापन से बड़ा होता है, यानी कि विस्थापन क्या होता है? दूरी से छोटा होता है। और भी एक एग्जांपल देख लीजिए। जैसे देखिए और एक एग्जांपल हम लोग देखते हैं इसी का। जैसे हमको यहाँ से यहाँ है, यहाँ है, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ। यहाँ से यहाँ तक की दूरी 6 मीटर, ये आपका 1 मीटर, ये 5 मीटर, 1 मीटर और ये 6 मीटर। अब हम कहेंगे कि हमको यहाँ से यहाँ आना है, तो हम कहेंगे कि हमको आप दूरी बतलाइए और क्या बतलाइए? विस्थापन बतलाइए। तो कहिए कि सर आप तो बोले कि सड़क के वास्तविक लंबाई को हम लोग क्या कहते हैं? दूरी कहते हैं। तो सड़क का वास्तविक लंबाई 6 1 7 7 5 कितना हो गया? 12 12 1 13 13 6 कितना हो गया? 19 यानी कि 19 मीटर हो गया। लेकिन सर विस्थापन आप तो बोले कि न्यूनतम दूरी को हम लोग क्या कहते हैं? विस्थापन कहते हैं। तो हम यहाँ से यहाँ ना जाके सीधा भी तो जा सकते हैं ना। अब सीधा यहाँ हम पहुंच जाएंगे तो यहाँ से यहाँ तक 6 मीटर और ये 5 मीटर और ये 6 मीटर, यानी कि कितना हो गया? 17 मीटर। यानी कि मेरा विस्थापन कितना हो गया? 17 मीटर। देखिए यहाँ भी मेरा क्या हो गया? विस्थापन छोटा हो गया। किससे? दूरी से। तो दूरी हमेशा क्या होता है? विस्थापन से बड़ा होता है। आइए अब हम लोग दूसरा का केस समझते हैं। दूसरा का केस क्या है? कभी कभी दूरी और विस्थापन क्या हो जाते हैं? समान हो जाते हैं। क्या हो जाता है? दूरी और विस्थापन क्या हो जाता है? समान हो जाता है। क्या हो जाता है? दूरी और विस्थापन समान हो जाता है। ऐसे इसमें एक और पॉइंट समझिए। जब भी दूरी कब होगा बड़ा विस्थापन से? जब कवर्ड रेखा पे कोई वस्तु क्या करेगा? गमन करेगा, यानी कि ऐसे ऐसे गमन करेगा, तभी कोई दूरी क्या होगा? विस्थापन से बड़ा होगा और दूरी क्या होगा? दूरी से छोटा विस्थापन होगा। ऐसे नहीं होगा, ऐसे कभी भी नहीं होगा। कभी भी एक कवर्ड रेखा पे ही, ये भी क्या है? एक प्रकार का कवर्ड रेखा ही तो है, वक्राकार ही तो है, उभरखाबर ही तो है। तो इसी पे क्या करता है? दूरी बराबर क्वेश्चन कर देगा कि वक्राकार रेखा पे दूरी क्या होता है? विस्थापन से तो बड़ा होता है। वक्राकार रेखा पे दूरी क्या होता है? विस्थापन से बड़ा होता है। तो आइए अब हम लोग समझते हैं दूसरा केस। क्या होता है ना कि कभी कभी दूरी और विस्थापन क्या होता है? बराबर हो जाता है। दूरी और विस्थापन कभी कभी, दूसरा का पॉइंट हम लोग समझ रहे हैं कि दूरी और विस्थापन क्या हो जाते हैं? बराबर हो जाते हैं। विस्थापन बराबर हो जाता है। कभी कभी रियल केस में होता है कि दूरी और विस्थापन क्या हो जाए? बराबर हो जाए। जैसे मान लीजिए कि ये यहाँ से यहाँ तक हमको जाना है। अब यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए कोई न्यूनतम दूरी, कोई शॉर्टकट है ये नहीं है। तो अब इस स्थिति में दूरी और विस्थापन क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। पॉइंट ए और पॉइंट बी, हमको पॉइंट ए तर मेरा घर है, पॉइंट बी तर मेरा क्या है? मार्केट है। हमको जाना है सब्जी लाने। अब यहाँ से यहाँ जाने के लिए कोई न्यूनतम दूरी है ये नहीं है, तो हमको विस्थापन भी यही मेरा होगा और दूरी भी यही मेरा होगा। दोनों क्या हो जाएगा? यही हो जाएगा। तो इसीलिए क्या हो जाता है? दूरी और विस्थापन बराबर हो जाता है। कभी कभी आप जैसे मान लीजिए कि छपरा से हमको कहाँ जाना है? पटना जाना है। हमको छपरा से पटना गए और फिर पटना से उसी रास्ता से आना है। कोई न्यूनतम दूरी है ये नहीं है। मान लीजिए कि दीघा का पुल ना बना हो, दीघा पुल नहीं बना था, तो हम लोग को पटना जाने में क्या हो जाता था? ज्यादा टाइम लगता था, ज्यादा डिस्टेंस तय करना होता था। अब हम लोग क्या करते हैं? दीघा पर चले जाते हैं। तो दीघा पर हम जाते हैं तो क्या करते हैं? विस्थापन करते हैं। लेकिन अब हम दीघा पर ना जाके सीधा गांधी सेतु के होते जाए तो दूरी तय करते हैं और फिर उसी पर चला तो क्या करेंगे? विस्थापन भी तय करेंगे। तो दूरी और विस्थापन कब बराबर होगा? जब उसका कोई न्यूनतम दूरी नहीं होगा, यानी कि जब
न्यूनतम दूरी नहीं होगा, यानी कि वो सरल रेखा पर कोई वस्तु गमन करेगा तब जाके क्या होगा, दूरी और विस्थापन बराबर होगा। यानी कि शॉर्टकट रास्ता न हो, आने और जाने का क्या हो, एक ही रास्ता हो, समझिए कि एक ही रास्ता हो, दूसरा कोई न्यूनतम दूरी वाला रास्ता न हो, तो वैसे एक रास्ता पे विस्थापन और दूरी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो क्वेश्चन आप लोगों से देखिए कर सकता है कि सरल रेखा पे किसी वस्तु का दूरी और विस्थापन क्या होगा, तब बराबर होगा, क्या होगा, बराबर होगा। आइए अब हम लोग तीसरा केस समझते हैं। क्या समझते हैं, तीसरा केस। तीसरा केस क्या कहेगा कि दूरी छोटा होता है किससे, विस्थापन से। तो ये कभी भी संभव नहीं है, संभव है ही नहीं। क्या है, संभव है ही नहीं कि दूरी क्या हो जाए, विस्थापन से छोटा हो जाए। दूरी हमेशा क्या होता है, विस्थापन से बड़ा होता है। क्या होता है, विस्थापन से बड़ा होता है। कभी कभी दूरी क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है विस्थापन का। तो कब होता है, जब सीधा रेखा में कोई वस्तु गमन करे तब, यानी कि कोई न्यूनतम दूरी ना हो तब। ठीक, अब आइए अब हम लोग समझते हैं फिर चौथा पॉइंट। दूरी जो होता है ना हमारा जीरो नहीं होता है। दूरी क्या होता है, शून्य नहीं होता है। दूरी क्या होता है, शून्य नहीं होता है। दूरी जो हमारा होता है ना ये शून्य नहीं होता है, लेकिन विस्थापन क्या होता है, विस्थापन शून्य हो जाता है। ये शून्य नहीं होता है और ये शून्य होता है। ये क्या होता है, शून्य नहीं होता। दूरी क्या होता है, शून्य नहीं होता है, लेकिन विस्थापन क्या होता है, शून्य होता है। क्या होता है, शून्य होता है। यानी कि डिस्टेंस शून्य नहीं होता है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। देखिए आप यहां से यहां तक जा रहे हैं, यहां से यहां तक गए, क्या देखिए, चलिए यहां से आप यहां तक गए। फिजिक्स कहता है कि आप जाइए तो आइए मत, आप आइएगा तो मैं विस्थापन क्या कर दूंगा, शून्य कर दूंगा। यानी कि आप जाइए और फिर पुनः यहीं पे लौट के चले तो आपका विस्थापन क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, विस्थापन आपका क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। विस्थापन क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। चाहे मान लीजिए कि ये सर्किल वृत्ताकार पथ से घूम रहे हैं, आप यहाँ से चलना स्टार्ट किए, ऐसे आए ऐसे आए ऐसे आए और ऐसे आ गए फिर यहाँ, तो आपका विस्थापन क्या हो गया, शून्य हो गया। कहने का मतलब जहां से चलिएगा फिर वहीं आ जाइएगा तो विस्थापन शून्य। फिजिक्स कहता है कि आप जाइए तो आइए मत, आ जाइएगा तो मैं क्या कर दूंगा, आपको शून्य कर दूंगा। यानी कि विस्थापन क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। यानी कि जहां से गए हैं फिर वहीं आ जाइएगा तो विस्थापन क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, विस्थापन शून्य हो जाएगा। लेकिन दूरी का भी शून्य नहीं होता है। दूरी का भी क्या होता है, शून्य नहीं होता है। और विस्थापन क्या होता है, शून्य होता है। विस्थापन क्या होता है, शून्य होता है। आप लोग को दूरी और विस्थापन में कोई दिक्कत नहीं होगा। अब हम लोग चलते हैं आगे। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक समझेंगे। जैसे आप देखिए दूरी चल रहे हैं ना, तो अब इस दूरी को कितना स्पीड से तय कर रहे हैं, कितना धीमे तय कर रहे हैं, इसको पता लगाने के लिए हम लोग को एक राशि पढ़ना होगा और उस राशि का नाम क्या है, स्पीड। यानी कि अब हम लोग देख रहे हैं स्पीड। कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे, स्पीड यानी कि चाल। स्पीड यानी कि चाल, चाल इसे इंग्लिश में कहते हैं स्पीड। स्पीड चाल किसे कहते हैं, यानी कि एक सेकंड में तय की गई दूरी को क्या कहते हैं, चाल कहते हैं। एक सेकंड में जितना दूरी तय करेगा कोई वस्तु या कोई व्यक्ति, उसे हम लोग क्या कहेंगे, स्पीड कहेंगे। स्पीड यानी कि चाल कहेंगे। चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। दूरी बटा समय। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय होता है। स्पीड बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। स्पीड को हम लोग क्या चीज से सूचित करते हैं, v से सूचित करते हैं। और दूरी को क्या चीज से सूचित करते हैं, s से। और टाइम को क्या चीज से सूचित करते हैं, t से। तो चाल बराबर क्या हो जाता है, दूरी बटा समय। हम ऐसे भी कह सकते हैं कि दूरी और समय के अनुपात को ही हम लोग क्या कहते हैं, चाल कहते हैं, स्पीड कहते हैं। क्या कहते हैं, स्पीड कहते हैं। स्पीड भी है ना, ये क्या है, अदिश राशि है। क्या है, अदिश राशि है। स्पीड भी क्या है, अदिश राशि है। क्या है, अदिश राशि है। स्पीड भी हमारा क्या है, अदिश राशि है। क्या है, अदिश राशि है, क्योंकि चाल में भी कोई दिशा नहीं होता है। चाल में भी क्या होता है, कोई दिशा नहीं होता है, इसलिए क्या है, अदिश राशि है। क्या है, अदिश राशि है। चाल का ऐसा ही मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है। क्या होता है, चाल का ऐसा ही मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है।
जब हम आपको बताएं कि चाल का एसआई मात्रक यानी कि स्पीड का एसआई मात्रक मीटर प्रति सेकेंड होता है, तो इसका बीमा क्या हो जाएगा। हम लोग मीटर को क्या चीज में मापते हैं, लेंथ में मापते हैं, और टाइम को क्या मापते हैं, और सेकेंड टाइम को क्या चीज में मापते हैं, टी से। क्या मापते हैं, टी से। सेकेंड को क्या चीज में नापते हैं, टी से। समय को क्या चीज में नापते हैं, टी से। यानी कि समय को क्या चीज में से नापते हैं, टी। तो अब जब ये पलटता है ना तो ऊपर जाता है, तो एल टी माइनस वन, इसका बीमा क्या हो जाएगा, एल टी माइनस वन। यानी कि स्पीड का बीमा क्या हो जाएगा, एल टी माइनस वन। स्पीड क्या होता है, अदिश राशि होता है। स्पीड क्या होता है, अदिश राशि होता है। स्पीड किसे कहते हैं, यानी कि दूरी और समय के अनुपात को क्या कहते हैं, स्पीड कहते हैं। स्पीड का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, मीटर प्रति सेकेंड होता है। इसका बीमा क्या होता है, एल टी माइनस वन होता है। लेकिन हम लोग बड़े, ये इतना इसका छोटा यूनिट है कि हम लोग बड़े बड़े चीजों को नापने के लिए बड़े बड़े दूरी को नापते हैं क्या चीज में, किलोमीटर में। जैसे गाड़ी का स्पीडोमीटर क्या चीज में नापता है, किलोमीटर प्रति घंटा में नापता है। क्या चीज में नापता है, किलोमीटर प्रति घंटा में नापता है। तो बड़ा बड़ा दूरी को हम लोग क्या चीज में नापते हैं, किलोमीटर प्रति घंटा में मापते हैं। जैसे गाड़ी में मापने वाली दूरी क्या है, स्पीडोमीटर। क्या है, स्पीडोमीटर। स्पीडोमीटर क्या मापता है, किलोमीटर प्रति घंटा में मापता है। ये क्या चीज में लगा होता है, गाड़ी में नापता है। ये स्पीडोमीटर बड़े बड़े दूरी को नापता है। किसको नापता है, बड़े बड़े दूरियों को मापता है। लेकिन छोटा दूरी को मापने के लिए क्या होता है, मीटर प्रति सेकेंड होता है। क्या होता है, मीटर प्रति सेकेंड होता है। ये चाल जो देख रहे हैं ना, स्पीड दो प्रकार के होता है। क्या होता है, स्पीड दो प्रकार के होता है। एक होता है यूनिफॉर्म स्पीड और एक होता है नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। यानी कि एक होता है एक समान चाल और एक होता है असमान चाल। तो समझिए, हम लोग एक समान चाल किसे कहते हैं और असमान चाल किसे कहते हैं। क्या कहते हैं, एक समान चाल किसे कहते हैं और एक असमान चाल किसे कहते हैं। देखिए, स्पीड कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। स्पीड कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। यूनिफॉर्म स्पीड, एक समान चाल। एक समान चाल और एक होता है नॉन यूनिफॉर्म, असमान चाल। असमान चाल यानी कि यूनिफॉर्म स्पीड किसे कहेंगे और नॉन यूनिफॉर्म स्पीड किसे कहेंगे। एक समान चाल किसे कहेंगे और असमान चाल किसे कहेंगे। देखिए, एक समान चाल समझिए, एक सेकंड में कोई वस्तु 20 मीटर चलता है। फिर 1/2 सेकंड में कोई वस्तु 10 मीटर चलता है। फिर 1/4 सेकंड में कोई वस्तु 5 मीटर चलता है। फिर 1/8 सेकंड में कोई वस्तु 2.5 मीटर चलता है। देखिए, 2.5 मीटर चलता है। एक सेकंड में 20 मीटर चला, फिर आधा सेकंड में कितना चला, 10 मीटर। फिर इसका आधा सेकंड में कितना चला, 5 मीटर। फिर इसके आधा सेकंड में कितना चला, 2.5 मीटर। यानी कि हम कह सकते इस प्रकार के चाल को क्या कहते हैं, एक समान चाल, यूनिफॉर्म चाल। यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म स्पीड कहते हैं। कौन सा स्पीड कहते हैं, यूनिफॉर्म स्पीड, यानी कि एक समान चाल कहते हैं। एक समान चाल कहते हैं। क्या कहते हैं, एक समान चाल। हम कह सकते हैं ऐसा वस्तु निश्चित समय अंतराल में एक निश्चित दूरी को तय करता है, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, एक समान चाल कहते हैं। क्या कहते हैं, निश्चित समय अंतराल में, चाहे वो समय अंतराल कितना हो छोटा क्यों ना हो, उस समय अंतराल कितना हो छोटा क्यों ना हो, उससे हमको कोई बात नहीं है। लेकिन एक निश्चित समय अंतराल में एक निश्चित दूरी तय करता है, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, यूनिफॉर्म चाल कहते हैं। यानी कि एक समान चाल कहते हैं। जैसे एक सेकंड में 20 मीटर, तो आधा सेकंड में फिर 10 मीटर। फिर इसके आधा किए तो कितना चला, 5 मीटर। फिर इसके आधा किए तो कितना चला,
2.5 मीटर, यानी कि एक समान समय अंतराल हो रहा है, एक समान समय अंतराल में एक समान चाल ही तो चल रहा है, इसे हम लोग क्या कहेंगे, यूनिफॉर्म स्पीड कहेंगे। क्या कहेंगे, यूनिफॉर्म स्पीड कहेंगे। ठीक इसका उल्टा क्या हो जाता है, नॉन यूनिफॉर्म, यानी कि असमान समय में असमान दूरी तय करे उसे हम लोग क्या कहते हैं, नॉन यूनिफॉर्म चाल कहते हैं। जैसे देखिए यूनिफॉर्म आप लोग समझ गए, अब हम लोग समझते हैं नॉन यूनिफॉर्म, यानी कि इसके विपरीत कर दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, नॉन यूनिफॉर्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नॉन यूनिफॉर्म हो जाएगा। ठीक इसके विपरीत कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, नॉन यूनिफॉर्म चाल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नॉन यूनिफॉर्म चाल हो जाएगा। जैसे देखिए एक सेकंड में 20 मीटर, फिर आधा सेकंड में 15 मीटर, फिर आधा सेकंड में 10 मीटर। देखिए तो ये समान समय अंतराल में ये समान चाल चल रहा है, नहीं चल रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, नॉन यूनिफॉर्म हो जाएगा, यानी कि असमान चाल हो जाएगा। हमारे पूरे लाइफ में एक समान चाल नहीं चलते हैं हम लोग, पूरा लाइफ में हम लोग क्या चलते हैं, असमान चाल ही चलते हैं। बस गाड़ी आप यहाँ चलते हैं तो 40 के स्पीड में, जहां भीड़ भाड़ आ गया क्या गया, 20 का स्पीड, 5 का स्पीड, 10 का स्पीड, 35 का स्पीड, आपका स्पीड क्या होता है, बदलते रहता है, टाइम भी अलग अलग लगते रहते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, असमान चाल कहते हैं। क्या कहते हैं, असमान चाल कहते हैं। देखिए आप लोग जो भी आप लोग का ये पढ़ाया जा रहा है, आप लोग पूरा फुल देखिएगा, आप लोग के लिए बहुत फायदेमंद है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक ना। आप लोग स्किप करके मत देखिएगा वीडियो को, जहां भी स्किप कीजिएगा तो समझ में नहीं आएगा। अब हम लोग एक दूसरा प्रकार के चाल को देखते हैं। क्या देखते हैं, एक दूसरा प्रकार के चाल को देखते हैं। ठीक, चलिए औसत स्पीड हम लोग देखते हैं। क्या होता है, एवरेज स्पीड, और एवरेज स्पीड को हिंदी में कहते हैं औसत चाल। औसत चाल, औसत चाल यानी कि एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड बराबर होता है कुल दूरी बट्टा कुल समय, यानी कि लगा समय, दूरी को तय करने में लगा समय, ये औसत चाल होता है। क्या होता है, औसत चाल होता है। औसत चाल ही निकालते हैं हम लोग, जब भी हम लोग अपना बताते हैं कि इतना दूरी कितना के स्पीड में किया, तो हम लोग क्या बताते हैं, औसत चाल में। हम अपना चाल बताते हैं, किस में बताते हैं, औसत चाल में ही बताते हैं कि मेरा 10 का स्पीड है, 20 का स्पीड है, 30 का स्पीड है, 40 का स्पीड है, तो हम लोग क्या बतलाते हैं, औसत चाल में ही बतलाते हैं। अब हम लोग आते हैं वेग, वेलोसिटी। क्या हम लोग वेग पे आते हैं, वेलोसिटी को देखते हैं। देखिए वेलोसिटी और चाल यानी कि स्पीड दोनों क्या है, बराबर है। वेलोसिटी और स्पीड दोनों बराबर है। चाल में दिशा नहीं होता है, लेकिन चाल में अगर दिशा दे दीजिएगा ना तो क्या हो जाएगा, वेग हो जाएगा। चाल में दिशा दे दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, वेग हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कि मेरा चाल दक्षिण के तरफ 10 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो मेरा वेलोसिटी क्या हो जाएगा, 10 किलोमीटर प्रति घंटा। वेलोसिटी क्या हो जाएगा, 10 किलोमीटर प्रति घंटा। तो चाल में दिशा दे दीजिएगा तो क्या बन जाता है, वेग। चाल में दिशा दे दीजिएगा तो क्या बन जाता है, वेग। जैसे अच्छे लड़का को अगर थोड़ा गाइडलाइन कर दीजिएगा तो क्या हो जाता है, उसको नौकरी मिल जाता है। वैसे ही क्या कर दीजिएगा, चाल में अगर दिशा को दे दीजिएगा तो क्या हो जाता है, वेग हो जाता है। क्या हो जाता है, वेग। वेग, वेलोसिटी। वेलोसिटी यानी कि इसे कहते हैं वेग, हिंदी में वेग। क्या कहते हैं, वेग। वेग का ऐसा ही मात्रक होता है, ऐसा ही मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड। ये जो वेग होता है ना, सदिश राशि होता है। क्या होता है, सदिश राशि होता है। वेग कौन सा राशि होता है, सदिश राशि होता है। वेग कौन सा राशि होता है, सदिश राशि होता है, ठीक ना। वेग कौन सा राशि होता है, सदिश राशि। इसका ऐसा ही मात्रक क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड। इसका बीमा क्या होगा, डायमेंशन क्या होगा, बीमा वही होता है जो चाल का होता है, LT माइनस 1। ये बीमा कैसे निकलेगा, आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। आपको जब मैं यूनिट एंड डायमेंशन पढ़ाऊंगा लास्ट में, तो वहां आपको मैं बतला दूंगा कि बीमा कैसे निकलता है,
ठीक ना। तो वेलोसिटी यानी कि चाल में जब दिशा दे देते हैं तो क्या बन जाता है, वेलोसिटी बन जाता है। क्या बन जाता है, वेलोसिटी बन जाता है। वेलोसिटी यानी कि दिशा आ गया तो ये कौन सा राशि हो गया, सदिश राशि। इसका एसआई मात्रा क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड, लेकिन इसका बीमा क्या होता है, LT-1, LT-1, ठीक ना। अब हम लोग चलिए एक और नेक्स्ट टॉपिक समझते हैं, त्वरित गति। नेक्स्ट टॉपिक क्या कहते हैं, त्वरित गति। देखिए त्वरित गति किसे कहते हैं, त्वरित गति, त्वरित गति, त्वरित गति। देखिए फर्स्ट सेकंड में कोई वस्तु 2 मीटर प्रति सेकंड से चला, दूसरा का सेकंड में कोई वस्तु 4 मीटर प्रति सेकंड के स्पीड से चल रहा है, फिर तीसरा का सेकंड में कोई वस्तु 6 मीटर प्रति सेकंड से चल रहा है, फिर चौथा सेकंड में कोई वस्तु 8 मीटर प्रति सेकंड से चल रहा है। इस प्रकार की गति को क्या कहते हैं, त्वरित गति कहते हैं। क्या कहते हैं, त्वरित गति कहते हैं। इस प्रकार की गति को कौन सा गति कहते हैं, त्वरित गति कहते हैं। यानी कि जब वेग बढ़ेगा, समय के साथ वेग क्या होगा, बढ़ेगा, उसे क्या कहेंगे, त्वरित गति। यानी कि समय के साथ वेग में जो परिवर्तन हो रहा है, जो समय के साथ वेग में परिवर्तन हो रहा है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, त्वरित गति कहते हैं। कौन सा गति कहते हैं, त्वरित गति कहते हैं। जैसे देखिए 1 सेकंड में कितना हो गया, 4 हो गया, फिर दूसरा का सेकंड में 6, फिर तीसरा का सेकंड में कितना हो गया, 8 मीटर प्रति सेकंड हो गया। ये क्या हो रहा है, टाइम के साथ अपना वेग को क्या कर रहा है, परिवर्तन कर रहा है। क्या कर रहा है, परिवर्तन कर रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, त्वरित गति हो जाएगा। त्वरित गति भी 2 प्रकार के होता है। कितने प्रकार के होता है, त्वरित गति भी कितने प्रकार के होता है, 2 प्रकार के होता है। कौन कौन, तो देखिए एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन। एक्सेलरेशन यानी कि त्वरण, और रिटार्डेशन यानी कि मंदन। रिटार्डेशन, रिटार्डेशन यानी कि मंदन, त्वरण और मंदन। अब हम लोग एक्सेलरेशन को समझते हैं। पहले एक्सेलरेशन को समझेंगे, उसके बाद किसको समझेंगे, मंदन को समझेंगे। किसको समझेंगे, मंदन को समझेंगे। एक्सेलरेशन, आप लोग गाड़ी चलाते हैं, जैसे एक्सेलरेस, अपने 2 जगह को कस के एक स्पीड बढ़ाना होता है तो क्या करते हैं, एक्सेलरेस करते हैं। वहीं जब एक्सेलरेस करते हैं तो आपके गाड़ी के स्पीड क्या होता है, बढ़ने और घटने लगता है। यानी कि आपका वेग क्या होता है, बढ़ता और घटता है। तो उसे क्या कहते हैं, एक्सेलरेशन कहते हैं। यानी कि वेग में परिवर्तन के दर को ही क्या कहते हैं, एक्सेलरेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, एक्सेलरेशन कहते हैं। जैसे देखिए कोई भी लड़का अपने गर्लफ्रेंड को क्या करता है, पीछे बैठाता है और पूरा उसको दिखाने के लिए क्या करता है, कस के गाड़ी को एक्सेलरेट करता है। वही क्या है, एक्सेलरेशन है। यानी कि वो क्या करता है, वेग में परिवर्तन को करता है। क्या करता है, वेग में परिवर्तन करता है। तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, एक्सेलरेशन कहते हैं। यानी कि एक्सेलरेशन बराबर होता है, यानी कि एक्सेलरेशन को ए से सूचित करते हैं। एक्सेलरेशन बराबर होता है अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग। अंतिम वेग को बी से सूचित करते हैं और प्रारंभिक वेग को यू से सूचित करते हैं। अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटा समय क्या होता है, ये एक्सेलरेशन होता है। क्या होता है, एक्सेलरेशन। यानी कि ये त्वरण का क्या होता है, फॉर्मूला होता है। जैसे मान लीजिए हम आपको बता रहे हैं, समझिए आप पहला सेकंड में 4 मीटर प्रति मीटर के स्पीड से चल रहे हैं, फिर आप दूसरा का सेकंड में आपका 8 मीटर प्रति सेकंड हो गया, फिर तीसरा सेकंड में आप चले जा रहे हैं कितना, 12 मीटर प्रति सेकंड के स्पीड से। ये क्या कर रहे हैं, आप एक्सेलरेट कर रहे हैं, अपने स्पीड को बढ़ा रहे हैं। क्या कर रहे हैं, आप स्पीड को, मार्केट में कोई लड़का क्या करता है, दिखा के अपने गाड़ी को क्या करता है, एक्सेलरेट करता है, यानी कि गति को बढ़ाता है। उसे हम लोग क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। तो इस प्रकार की गति को क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। क्या कहते हैं, त्वरण या एक्सेलरेशन कहते हैं। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, ए बराबर v माइनस यू बाई टी। यानी कि v क्या होता है, अंतिम वेग, और u क्या होता है, प्रारंभिक वेग। ठीक ना, u क्या होता है, प्रारंभिक वेग। चलिए अब हम लोग समझते हैं रिटार्डेशन।
यानी कि जब आप देखिए रिटार्डेशन भी क्या करता है, ये स्पीड को, त्वरण स्पीड को बढ़ाता है लेकिन रिटार्डेशन स्पीड को कम करता है। यानी कि वेग में जब परिवर्तन कीजिएगा तो आपका स्पीड बढ़ेगा तो त्वरण कहलाएगा, लेकिन वही स्पीड जब घटेगा तो क्या कहलाएगा, रिटार्डेशन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, रिटार्डेशन। यानी कि मान लीजिए कि इसी को आप उल्टा घुमा दीजिए, अभी आप पहला सेकंड में 12 मीटर प्रति सेकंड है, दूसरा सेकंड में क्या है, क्या हो जा रहा है आपका 8 मीटर प्रति सेकंड, और तीसरा सेकंड में क्या हो जा रहा है 4 मीटर प्रति सेकंड। तो ये क्या है, आपका रिटार्डेशन है, आपका क्या है, त्वरण क्या हो रहा है, घट रहा है। यानी कि आपका वेग क्या हो रहा है, घट रहा है। तो जब वेग बढ़ेगा तो क्या कहलाएगा, त्वरण कहलाएगा। जब वेग बढ़ेगा तो क्या कहलाएगा, त्वरण कहलाएगा। लेकिन जब वेग कम होगा तो क्या कहलाएगा, रिटार्डेशन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, रिटार्डेशन कहलाएगा। ठीक ना। तो आप लोग को त्वरण और रिटार्डेशन समझ में आया। देखिए त्वरण का ऐसा ही मात्रक होता है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। रिटार्डेशन का भी मात्रक क्या होता है, यही होता है। इसका बीमा होता है, यानी कि डायमेंशन होता है, बीमा होता है LT-2। त्वरण का बीमा क्या होता है, LT-2। त्वरण का बीमा क्या होता है, LT-2 होता है। इसका ऐसा ही मात्रक क्या होता है, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ठीक, चलिए अब हम लोग कल समझेंगे फॉर्मूला। क्या इसमें 3 फॉर्मूला होता है, यानी कि गति के समीकरण पढ़ेंगे, यानी कि मोशन समीकरण पढ़ेंगे, कैसे बनता है वो सब हम आप लोगों को बताएंगे। और ये पूरा हम लोग पढ़ लेंगे, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, न्यूमेरिकल करेंगे। तो आज भर के लिए इतना ही, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।